नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और सभी का बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी बेइज़्ज़ती इसलिए क्योंकि इतना बड़ा रुतबा और ऐसा हो गया। हे भगवान! कांग्रेस के कैसे दिन आ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई सीरियसली नहीं लेता। अभी तक तो राहुल गांधी की फ़ज़ियत हो रही थी, वो खुद से फ़ज़ियत झेल रहे थे, लेकिन अब लोग खड़गे को भी हल्के में लेने लगे हैं। तो समझिए कि आगे क्या होगा खड़गे का? इस समय तो अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अगर अगर इन चुनावों में कांग्रेस धड़ाम हो गई, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में तो भीड़ जुटानी भी मुश्किल हो जाएगी। सच में बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई और खड़गे लिटरली चिल्ला रहे थे। मैं आपको एक ये ऑडियो सुनाती हूँ। देखिए किस तरीके से वो चिल्ला रहे हैं। बहुत बड़ी उनकी इसमें बेइज़्ज़ती हो गई है और यूँ समझ लीजिए कि उनको गला फाड़-फाड़ के ये कहना पड़ा कि आप चुप हो जाइए, आप बैठिए। जो चुप हटो। अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो। उनको खुद को ये बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता बोल रहा है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि आज की तारीख में मिस्टर खड़गे की कांग्रेस में क्या हैसियत है, लोगों में क्या हैसियत है। तेलंगाना में एक चुनावी रैली को वो शायद से संबोधित कर रहे हैं और उसी दौरान की ये मैंने आपको ऑडियो सुनाई है। इसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रहा है। बहुत लोग इसको अपने-अपने ट्विटर हैंडल से जारी कर रहे हैं। एक्चुअली इस भीड़ में खड़गे साहब अपना आपा खो बैठे और जब चुनावी सभाओं में तो शोर-शराबा होता ही है, लेकिन वो शोर सुन के उन्होंने कहा कि आप या तो सुनो या तो भाग जाओ। तो चीखते-चिल्लाते हुए वो बोल रहे हैं और वीडियो में साफ ये समझ में आ रहा है कि उनको लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। इसीलिए उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि ए चुप बैठो, जैसा कि मैंने अभी आपको सुनवाया। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो गेट आउट। बताइए भीड़ जो उनको सुनने के लिए आई हुई है, उसको वो गेट आउट कह रहे हैं एंड वो ये भी कह रहे हैं कि डोंट टॉक दैट वे, यानी कि इस तरीके से बात मत कीजिए। और खड़गे साहब उनको बता रहे हैं कि ये मीटिंग चल रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके मुँह में जो आ रहा है बोल रहे हैं और उनको फिर कहना पड़ता है कि आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप जाइए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। लोग यू नो ऑब्वियसली ऐसी बात जब हो जाती है, आफ्टर ऑल वो एक दल के जो सड़ी सबसे बड़ी जो एक दल है कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं और इस तरीके से अगर वो कह रहे हैं कि आपको सुनना है तो सुनो नहीं तो जाओ, इट मीन्स लोग उनको सुनना नहीं चाह रहे। इसीलिए उन्होंने ये कहा ना कि आप जाइए। हालाँकि देखिए ये वीडियो कहाँ का है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आयोजित एक रैली के दौरान का है। अब लोग इस पे बड़े मज़े ले रहे हैं। भाजपा नेता सुनील देवधर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली में मीडिया नहीं सुनती, पार्टी में गांधी परिवार नहीं सुनता और रैली में कार्यकर्ता नहीं सुनते। बेचारे खड़गे जी। सच में आज तो मुझे भी लगा कि
बड़े बेचारे हो गए हैं, कोई उनको सुनने को तैयार नहीं है। यही नहीं, खड़गे का एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा नेता डॉक्टर अजय आलोक ने अपने एक्स हैंडल से इसको शेयर किया और खड़गे का बयान भी जोड़ा है। बात ये है कि तेलंगाना में 30 नवंबर 2023 को मतदान होना है, जबकि 3 दिसंबर को मतगणना होगी। यहाँ सत्ताधारी बीआरएस के साथ ओवैसी की पार्टी का गठबंधन है और वहीं भाजपा एक बड़ी शक्ति के रूप में वहाँ उभर रही है। तो इन सब जो रेपरकशंस है ना, उनको वो समझ रहे हैं, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं और उनकी भीड़ में कोई उनको सुन नहीं रहा है, कोई उनकी बात को समझना नहीं चाह रहा है। यानी कि उनको वहाँ की भीड़ जो है हल्के से ले रही होगी ना, इसीलिए उनको इतना गुस्सा आ रहा है कि वो अपने ही जो भीड़ वहाँ पहुँची हुई है उनको सुनने के लिए, वो उनको सुन नहीं रही है और वो अपना आपा खो रहे हैं। दरअसल होता क्या है कि ये जो भीड़ जुटाई जाती है, बड़ी मुश्किल से इस भीड़ को जुटाया जाता है। अब भीड़ के मन मुताबिक अगर वहाँ का माहौल नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अगर भीड़ जो लेकर के आए हुए हैं, उन्हें प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान से मतलब भीड़ जो लाई जाती है, ऐसे लोगों को सुनने के लिए, वो किसी लालच में बुलाई जाती है और जब उनकी वो थ्रस्ट पूरी नहीं होती, तो वो सुनते नहीं हैं, जो मन से बोल रहा होता है। अब जो मन से बोल रहा है, उसको अगर कोई नहीं सुनेगा, तो वो अपना आपा खोएगा। लेकिन ये जो स्टेट है ना, चुनाव के दौरान जो एक कांग्रेस अध्यक्ष का ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस की स्थिति कैसी होगी, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन इसको देख कर के एनीबॉडी कैन अज़्यूम कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, यानी कि 2024 के जो चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अगर इस तरीके से आपा खोएँगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा। क्योंकि अक्सर तो राहुल गांधी सारी ऐसी-तैसी करा देते हैं अपनी पार्टी की अपनी ही बातों से। कभी वो किसी दूसरे नेता को कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर के हँसी का पात्र बनते हैं। और अब खड़गे जी का तो आज बहुत ही हाल खराब दिखाई दिया, जिस तरीके से मैंने इनका पूरा वीडियो देखा। और ज़ाहिर-सी बात है, लोग सही कह रहे हैं कि दिल्ली में मीडिया नहीं सुनती है, पार्टी में गांधी परिवार उनकी नहीं सुनता है और रैली में कार्यकर्ता नहीं सुनते, तो बेचारे खड़गे जी क्या करें? कहाँ जाएँ? सोच रहे होंगे कि उनको किस घड़ी में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। और एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आपने ये पूरा वीडियो देखा, तो आपके कार्यकर्ता हों, चाहे आपको सुनने वाले श्रोता हों, क्या पार्टी के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके का आचरण शोभा देता है? उनको ऐसी बात कहनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, ताकि हमें भी ये पता चले कि ये जो राजनीतिक नेता हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने श्रोताओं के साथ, वो आप लोग उसे किस तरीके से लेते हैं। दूसरी बात, आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।